हेलो दोस्तों, बुद्ध एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अधिनियम की अनुसूचियों में उल्लेखित प्रत्येक दस्तावेज जिनको न्यायालय फीस से प्रभार्य बनाया गया है पर तब तक आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक फीस अदा नहीं की जाती। पूर्ण विराम। इसका तात्पर्य है कि न्यायालय फीस का भुगतान प्राथमिक शर्त है। पूर्ण विराम। यद्यपि परिस्थिति अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के अंतर्गत फीस के भुगतान हेतु समय दिया जा सकता है। पूर्ण विराम। किंतु मामले में आगे कार्यवाही तभी करना चाहिए जब वांछित फीस भुगतान कर दी गई हो। पूर्ण विराम। प्रकरण के किसी भी स्तर पर यदि न्यायालय यह पाता है कि फीस कम भुगतान की गई है तब वह न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत किसी भी समय ऐसी कम भुगतान की गई फीस ली जा सकती है। पूर्ण विराम। यदि निर्णय के समय यह पाया जाता है कि फीस कम दी गई है तब डिक्री में यह शर्त अधिरोपित की जा सकती है कि डिक्री तब प्रभावी होगी जब देय फीस का पूर्ण भुगतान कर दिया जाए। पूर्ण विराम। ऐसी फीस निष्पादन न्यायालय में जमा की जा सकती है। पूर्ण विराम। दूसरा अल्प विराम। शेष फीस भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने के निर्देश के साथ डिक्री की प्रति जिले के कलेक्टर
को भेज सकता है। पूर्ण विराम। न्यायालय से यह अपेक्षित है कि प्रकरण के निराकरण के उपरांत अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराए जाने से पूर्व इस बात की संतुष्टि कर ले कि कहीं कोई फीस शेष तो नहीं है। पूर्ण विराम। अन्यथा धारा 28A के अनुसार प्रकरण का अभिलेख अभिलेखागार से पुनः वसूली हेतु न्यायालय को लौटाया जा सकता है। पूर्ण विराम। अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार अधिकतम न्यायालय फीस 1,50,000 रुपये है। पूर्ण विराम। इस तरह के वादों में जहाँ तक अनुतोषों में से कोई अनुतोष चाहा गया है, वहाँ उस अनुतोष के पृथक से न्यूनतम 100 रुपये के अध्ययन रहते हुए न्यायालय फीस दे होगी। पूर्ण विराम। किसी आदेशिका की तामीली के लिए उस रीति के अन्यथा में आदेशिका तामीलकर्ता की सेवाओं की वांछा करने वाला कोई भी पक्षकार और ऐसी आदेशिका सामान्यतः निर्गमित की जाएगी। अल्प विराम। उस समय या ऐसी अवधि अल्प विराम जो सामान्यतः तामीली एवं निष्पादन के लिए पर्याप्त होगी। अल्प विराम से परे समय हेतु तामीली अपेक्षित करते हुए अल्प विराम जब तक न्यायालय लिखित में आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं करती है। अल्प विराम उस समय के लिए अल्प विराम जिसकी इस प्रकार सेवाएं अपेक्षित हैं। अल्प विराम 1 रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस संदाय करेगा। पूर्ण विराम। इस फीस की
संगणना करने में एक दिन आदेशिका की तामीली के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम, स्टॉप।